गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष इंग्लिश रीडर के पहले लेसन प्रोज के पहले लेसन द इंचेंटेड पूल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है बोर्ड की दृष्टि से। साथ ही साथ पहला लेसन है, इसलिए इसकी तैयारी थोड़ी ढंग से करनी होगी और क्वेश्चंस भी इस पे तमाम बन रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे और तैयारी साथ साथ करते रहेंगे। अभी तक पहली पोएम आपकी संभवतः कंप्लीट करा दी गई, उसको पढ़ाया गया, प्रश्न उत्तर भी जो कंप्रीहेंशन में दिए थे वो भी, उसका भी आंसर बताया गया। ये सारी चीज़ें आप अपनी फेयर कॉपी पे ढंग से सीरियल से लिखते रहेंगे जैसे पिछले साल बनाए थे, ठीक है। और बाकी ये प्रोज का पहला लेसन है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था, आज देखेंगे। पाठ का नाम क्या है? द इंचेंटेड पूल, ठीक है। इंचेंटेड पूल मीन्स कह दें मंत्र मुग्ध तालाब, या कह दें जादुई तालाब, ठीक है। इसके लेखक कौन हैं? सी राजगोपालाचारी। इसके लेखक जो राइटर हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी काफ़ी हद तक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक किताबों का अध्ययन किया था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण ये जो लेसन दिया गया यहाँ पे, ये इंचेंटेड पूल महाभारत की एक घटना है, जब युधिष्ठिर को उनके भाइयों समेत वनवास हो जाता है, तो उसी दौरान एक घटना घटित होती है। उस घटना पर ही इन्होंने विशेष फोकस किया है और युधिष्ठिर की इंटेलिजेंस, उनके भाइयों के प्रति प्रेम, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके धैर्य, उनकी दयालुता इत्यादि को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। तो देखेंगे पहले अबाउट द लेसन। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता, ठीक है। दिस लेसन, यह पाठ, इज एन एक्सट्रैक्ट, एक अवतरण है, अवतरित है, फ्रॉम द महाभारता, महाभारत ग्रंथ से यह लेसन अवतरित है, लिया गया है। इस लेसन के अंतर्गत है क्या? इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रतिबिंबित करता है या कह दें दिखाता है, यह पाठ दिखाता है द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के चरित्र को दिखाता है, आचरण को दिखाता है। उस युधिष्ठिर के चरित्र और आचरण को दिखाता है जो द धर्मराज थे, धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इनका एक उपनाम और था, लोग इन्हें धर्मराज के नाम से बुलाते थे या इनको कहते थे। तो युधिष्ठिर के चरित्र को दिखाता है यह पाठ। इस पाठ में युधिष्ठिर के चरित्र के बारे में चर्चा है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को दिखाता है। काइंडनेस, उनकी दयालुता को दिखाता है। लव फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के प्रति उनके प्रेम को भी दर्शाता है। एंड इंटेलिजेंस, और किसको दर्शाता है? बुद्धि विवेक को भी यह पाठ दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। ही प्लीजेज, वह खुश कर देते हैं यक्ष को, बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, संतोषजनक उत्तरों को दे करके, टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे करके युधिष्ठिर यक्ष को खुश कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश हो जाता है या हो गया विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, इम्पार्टियलिटी मीन्स निरपक्षता, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्ष के उन्होंने जो है
क्वेश्चंस के जवाब दिए, आंसर दिया। तो युधिष्ठिर की निरपक्षता से यक्ष बहुत खुश हो गया। और किया क्या उसने? यक्षवाज यामा, यक्ष जो था वो यामा था। यामा मीन्स यमराज। यक्ष यमराज था। यमराज कौन होता है? द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के भगवान। कौन? यमराज। तो जो यक्ष वहाँ पर आया था वो उसकी रियलिटी थी कि क्या? वो यमराज था जो मृत्यु का मालिक था, मृत्यु का ईश्वर था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने एक यक्ष के रूप को धारण कर लिया था। टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी जानकारी की परीक्षा कर लेने के लिए यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले सकें, जांच सकें कि ये कितने अधिक बुद्धिमान हैं। इसी लेसन के अंतर्गत मैं एक कहानी रिपीट करना चाहूँगा। उस कहानी से इस कहानी को समझाने में काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान करेंगे। आपने कहीं सीरियल में या किताबों में या दादा दादी से कहानियों में सुना होगा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तो उस दौरान सीता जी को रावण हर ले गया था, हरण हो गया था उनका। ठीक, सीता की तलाश में प्रभु श्री राम कई जगह जाते हैं, वन वन भटकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। एक तरफ जो है भगवान शंकर तपस्या में लीन होकर प्रभु श्री राम का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, उनका नाम जपा करते हैं। तो पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे स्वामी स्वयं भगवान होकर के, स्वयं ईश्वर होकर के एक साधारण मनुष्य का नाम बार बार ले रहे हैं, राम राम उच्चारण कर रहे हैं। तो जब उनकी तपस्या खत्म हुई, भगवान शंकर की जब तपस्या खत्म हुई, तब उनसे पार्वती जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये हमारे प्रभु विष्णु जी के अवतार हैं, या कह दें स्वयं विष्णु जी हैं, इसलिए ये हमसे भी बड़े हैं, अतः हम इनका नाम लेते रहते हैं, इनको जो है इनके नाम का उच्चारण किया करते हैं। तो पार्वती जी को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि ये भगवान हैं तो ये ऐसे काहे भटक रहे हैं? तब तो इनको पता हो जाना चाहिए था कि सीता कहाँ गई, सीता को कौन ले गया, और तब ऐसे काहे ढूंढ रहे हैं? तब जाके सीधे प्रकट हो वहाँ पे। कुछ नहीं, मैं इनकी परीक्षा लूँगी, देखूँगी कि ये भगवान है या नहीं है। तो होता क्या है कि वह सीता का रूप धारण करके, पार्वती सीता का रूप धारण करके जंगल में अचानक प्रकट हो गई, और जो है भगवान श्री राम जी को बुलाती हैं, पुकारती हैं। तो जब प्रभु श्री राम इनके समक्ष पहुँचते हैं, जैसे ही उनकी निगाह इनके ऊपर पड़ती है, वो तुरंत इनको प्रणाम करते हैं। जबकि जो है फॉर्म उन्होंने, रूप जो उनका था वो सीता का ले लिया था, लेकिन फिर भी ये तुरंत परख गए, जान गए कि ये जो है सीता नहीं बल्कि पार्वती माँ। तो ठीक इसी प्रकार अब हम आएंगे इस कहानी पर। ठीक इसी प्रकार यमराज भी इनकी बुद्धि विवेक का परीक्षण लेना चाहता था, जानना चाहता था कि ये कितने बुद्धिमान हैं, कितना धैर्य है इनके पास। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो है यमराज को धर्मराज के नाम से जाना जाता है, चूँकि उसके लिए सभी बराबर। मृत्यु जो होती है तो वो सभी के प्राण लेता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मतलब सभी को एक तरह इक्वल ट्रीटमेंट वो देता है। तो उसके लिए धर्म कर्तव्य सबसे मेन है, सबके लिए बराबर है।
तो इसलिए उसको धर्मराज के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब यही नाम इनका भी कहा जाने लगा। किसको? युधिष्ठिर को भी धर्मराज के नाम से जाना जाने लगा। लोग इनको भी धर्मराज कहने लगे। तो यह चीज़ यक्ष को थोड़ी उटपटांग लगी, बुरी लगी कि जैसे मैं धर्मराज हूँ तो मैं धर्म का पालन करता हूँ, धर्म का अनुसरण करता हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, तो मैं धर्मराज कहलाता हूँ। ये कौन से कर्तव्य का पालन करते हैं, या क्या ये भी मेरी तरह जो है धर्म के फॉलोवर हैं? अगर होंगे भी तो इतना सख्ती से फॉलो नहीं करते होंगे। इट मीन्स यह धर्मराज के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो इस बात पर या इस चीज़ को देखने के लिए यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया और फिर वो जो है इनविजिबल होकर आया। किस लिए आया? चूंकि अभी बताया गया कि यह जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर के धैर्य की, उनकी दयालुता की, उनके भाइयों के प्रति प्रेम की और उनके बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर कितने जानकार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, क्या ये धर्मराज कहलाने लायक हैं या नहीं है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया और इनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। ठीक है, तो परीक्षा कैसे ली? तमाम प्रश्नों को पूछा उन्होंने। यक्ष ने कई सारे प्रश्न लगातार रखे जिसका सटीक आंसर, सटीक जवाब युधिष्ठिर देते रहे। तो युधिष्ठिर की निरपक्षता से यक्ष बहुत खुश हुआ। फिर क्या हुआ कि बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के, विद हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने, ही कौन है? यक्ष ने ब्लेस्ड माने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, हिम किसको? युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया, अदृश्य हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर वेटेड, इंतजार करते रहे, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का इंतजार करते रहे, इन एंग्जाइटी, उत्सुकता में, चिंता में, व्याकुलता के साथ, एंड थ्रस्ट, और प्यास के साथ, या कह दें युधिष्ठिर व्याकुलता के साथ अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। उनको प्यास भी लगी हुई थी। तो इंतजार करते करते उनके मन में एक प्रश्न उठा। क्या उठा? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वह शिकार बन गए, टू ए कर्स, किसी के श्राप का। इनके भाई जंगल में पानी की तलाश में गए हुए थे, काफ़ी देर तक वो नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर पहली चीज़ तो प्यास से व्याकुल थे, और दूसरा ये कि इनके भाई अभी तक वहाँ वापस क्यों नहीं आए। तो ये सारे ख्यालात उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, और उनके मन में ये प्रश्न आया कि क्या मेरे जो भाई जंगल में टहलने गए थे, पानी लाने गए थे, क्या वे किसी के श्राप का शिकार बन गए? किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया उनको? आर दे स्टिल वंडरिंग, या वे अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में इधर उधर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या मेरे भाई किसी के श्राप की विषय वस्तु बन गए, किसी के श्राप का शिकार बन गए, या वे अभी भी पानी की तलाश में ही जंगल में भटक रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या मूर्छित हो गए, आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, या डाइड हो गए, मर गए, ऑफ थ्रस्ट, प्यास से। मतलब जब काफ़ी देर तक इनके भाई नहीं लौटे, वापस नहीं आए, तो इनके मन में तमाम तरह तरह के डरा देने वाले ख्यालात आने लगे।
और ये व्याकुल हो गए। तो हुआ क्या, अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, अनएबल माने असमर्थ हो गए, टू बियर सहन करने में, दीज थॉट्स इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, तीव्र प्यास से व्याकुल होकर और विचारों को सहने में असमर्थ होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को खोजने के लिए वो चल पड़े, ढूंढने लगे। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड द पूल होपिंग, और उम्मीद लगा रखे थे, उम्मीद कर रहे थे कि पूल तालाब के करीब, दैट ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जहाँ कहीं जल भरा होगा, जहाँ तालाब होगा, उसी के अगल बगल वे अपने भाइयों को प्राप्त कर लेंगे, या उनके भाई किसी तालाब के अगल बगल ही मिलेंगे। यह चीज़ वो मन में बनाकर और जंगल से चल पड़े, और जंगल में चल पड़े अपने भाइयों की तलाश में, अपने भाइयों को खोजते खोजते। ठीक है, आगे देखेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े जिस दिशा में इनके भाई गए थे। एंड केप्ड ऑन वॉकिंग, और चलते रहे थ्रू ट्रैक्स, उस रास्ते से चलते रहे जो फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से भरा था, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से भरा था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से जो रास्ता भरा हुआ था, उस रास्ते से होकर वो चलते गए, टिल माने तक, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वो एक सुंदर हरे भरे चारागाह पर नहीं आ गए, तब तक वो जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे, और चारागाह पर पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, वो चारागाह कहाँ पर था, अराउंड ए पूल, मतलब वो चारागाह अराउंड द पूल था, एक पूल था, तालाब था, जिसके चारों तरफ वो चारागाह था। तो यही कह देंगे अराउंड द पूल, मतलब वो हरी भरी घास, वो जो है घास का मैदान किसी तालाब के बगल था, ऊपर का था। तो राउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब के किनारे पहुंच गए, जहां पर हरा भरा मैदान था। पहुंचने के उपरांत इन्होंने देखा क्या, बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लेइंग देयर, जो पड़े थे वहीं पर, लाइक फ्लैग पोल्स, लट्ठों के समान, किसी डंडे के समान वहाँ पड़े थे, तो अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपना दुख रोकने में ये असहाय हो गए, अपना दुख ये कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर क्या किया, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एंड वेप्ड, और रोने लगे। इट मीन्स वो तेज से चिल्लाए और रोने लगे। जब तालाब के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इनके चारों भाई किसी डंडे या किसी जो है पोल की तरह से वहाँ पर मरे पड़े हुए थे। यह चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये तेज से चिल्लाकर वहीं पर रोने लगे। और फिर हुआ क्या कि ही टच्ड, उन्होंने स्पर्श किया, द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, अर्जुन और भीम के चेहरे को टच किया, छुआ,
एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अभी भी चुपचाप और शांत पड़े हुए थे। तो उनके चेहरों को छुआ एंड मार्न, और विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। बोले क्या? वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही अंत होना था? ऑफ ऑल आवर वूज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, सभी वादों का, सभी कसमों का, क्या यही अंत था? इस तरह से अंत होना था। और वो भी कब? जस्ट व्हेन, ठीक उस समय हो गया जब आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म होने को है, समाप्त होने को है, तब क्या हमारे सभी वादों का अंत ऐसा ही होना था? यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक के भगवान ने भी छोड़ दिया है मुझे अकेले। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में भगवान ने मुझे भी अकेले छोड़ दिया, मेरा भी साथ ईश्वर ने नहीं दिया। इस तरह से ये अपने भाइयों को याद करके वहीं पर विलाप करने लगे, रोने लगे। ठीक है, इतना बताया गया अबाउट द लेसन। अब जो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, जो मूल टैक्स है आपका, उसमें बीच, महाभारत के बीच की कहानी है कि जब जो है इनको प्यास लगी होती है, चारों भाई पानी लेने चले जाते हैं, काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आए, तब इन्होंने क्या किया। तो वहीं से ये कहानी स्टार्ट होगी। जो टैक्स है आपका वो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो अबाउट द लेसन तब तक रिपीट कर लें, तैयार कर लें। इससे कई आंसर आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, चूँकि इससे संबंधित कई प्रश्न दिए गए हैं पीछे, तो इसको विधिवत तैयार कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि इसको अबाउट द लेसन न मान करके, बल्कि टैक्स माने, मूल पाठ माने, यहीं से इसकी तैयारी करें। यहाँ से यहाँ तक के आपको कम से कम इसमें 4 या 5 प्रश्न पीछे कंप्रीहेंशन में या जो है शॉर्ट आंसर टाइप में दिए गए हैं, जो इससे मैच होंगे। यह आप विधिवत पढ़े रहेंगे तो आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला लेसन है हाई स्कूल बोर्ड का, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधिवत तैयारी करें, और यदि कोई दिक्कत हो तो अगले वीडियो में पहले इस पर प्रश्न करेंगे, जिसका निवारण मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो तैयारी करें, तब तक धन्यवाद।